So today we will do trigonometry on an absolutely higher level. That means on an absolutely nice manner. अभी कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? This is what Mount Everest. You could easily visualize. This one is basically Mount Mount Everest. Yes. And if you want to know the height of this Mount Everest, it will be very much difficult for you to know the height of this Mount Everest just by measuring with measuring it with inches and your what tape. ये सब से इसको मेजर कर पाना काफी डिफिकल्ट होता। उसी तरह से हाँ, तो यू कुड इजिली विजुलाइज अगर हम लोग अपने आसपास टॉल बिल्डिंग्स को देखें तो उसके हाइट को अगर हम अपने को मेजर करना हो तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए दैट मीन्स ऐसे ऐसे भयानक परेशानियों से बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या करा, उन्होंने डिस्कवर करा एक अजीब सा और बहुत शानदार सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर आने से पहले कि इसका नीड क्यों पड़ा। अगर बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस हुआ करता था तो उसको तो इजिली हम लोग मेजर कर पाते थे, लेकिन अगर बड़ा बड़ा डिस्टेंस है जैसे ये माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है, अगर इसके हाइट को अपने को पता करना हो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। यू कुड इजिली सी दिस इज डिफिकल्ट टू एनालाइज क्योंकि ये हाइट ग्राउंड से ऊपर तक बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसको कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था इसको मेजरमेंट करने का, क्योंकि उतना लंबा उतना बड़ा तो इंच और टेप अपने पास अवेलेबल है नहीं। तो इसको मेजर करने के लिए क्या था, डिफिकल्ट था। तो द क्वेश्चन arises, हाउ कैन वी मेजर इट? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप बिकॉज हाइट ही इतना ज्यादा है कि उसको निकाल पाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है और हो भी जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग एक रिवर के पास चला जाए और अपने को फाइंड आउट करना हो विड्थ ऑफ द रिवर, तो बताओ अगर रिवर के अंदर घुस करके हम लोग निकालेंगे हाइट को तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, होगा ना? क्योंकि उस नदी के अंदर क्या रहता है, ना कि सिर्फ हम लोग बल्कि एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, एनाकोंडा और ना जाने कितने सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। तो इट विल बी ट्रिमेंडसली डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर इज दिस वन। अगर विड्थ को फाइंड आउट करना हो तो दिस मच इज द विड्थ, बट हाउ टू फाइंड इट, साइंटिस्ट के सामने ये समस्या था। तो इट इज डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप, क्योंकि उतना साइज का कोई टेप भी नहीं है। अगर आता भी तो रिवर को क्रॉस करना पड़ता, और जब रिवर को क्रॉस कर ही लेते तो फिर मेजरिंग टेप का क्या रिक्वायरमेंट था। सो इट वुड हैव बीन वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एक्चुअल फैक्ट। उसी तरह से अगर हम लोग एक एफिल टावर को देखें, यू कुड इजिली वॉच वॉच ओवर। आर यू एबल टू वॉच? दिस इज व्हाट इज बेसिकली एफिल टावर। अगर इसके हाइट को मेजर करना हो या फिर इसके हाइट का कोई और बिल्डिंग है जैसे कुतुब मीनार वगैरह है, उसके वेट को उसकी अगर हाइट को हम लोग को मेजर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये समस्या था साइंटिस्ट के सामने। तो दिस इज व्हाट यू कैन इजिली विजुलाइज, दिस इज व्हाट बेसिकली एफिल टावर। इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल बट वी ऑलवेज वांट टू measure the height. So it was tremendously difficult for the scientists to go and measure the height of this particular object, or you can easily see। तो इस समस्या से उन लोगों ने मेजर करने का स्पेशल टेक्निक ढूंढा। सभी केसेस में तो एक चीज कॉमन था कि व्हाट इज इट्स हाइट, ये चीज कॉमन था, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का केस हो या फिर विड्थ ऑफ रिवर हो या फिर एफिल टावर का हाइट हो। हर किसी में हम लोग क्या करना चाह रहे थे, लेंथ को मेजर करना चाह रहे थे, और ये वो पर्टिकुलर कंडीशंस था जिसमें लेंथ को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर पाने का कोई पर्टिकुलर सा मतलब कोई गैजेट नहीं था या कोई मेजरिंग टेप, कोई उतना लंबा मेजरिंग टेप पॉसिबल था भी नहीं और आज भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए हम लोगों ने एक अजीब सा तरकीब को खोजा, एंड दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग इज एंड दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री। सच हाइट एंड डिस्टेंसेस कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री।
सो इससे आने से पहले कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग पहले अभी डिस्क्राइब करेंगे, जो कि खास करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। ठीक है, दैट इज लाइन ऑफ साइट, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, फोर्थ one is angle of depression. This is a child is there. You could easily see. He is going to explain every important term to you. सबसे पहला टर्म आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है बेसिकली? अगर एक बच्चा वहां पर खड़ा है, देख पा रहे होगे, ग्राउंड के ऊपर दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? तो अगर यस उसको हम सर। लोग देख, हाँ, अगर उसको देख पाए तो वो बच्चा खड़ा है। ठीक है, अगर उसको कॉ को देखना हो तो वो क्या करेगा? कॉ इज देयर, ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर कॉ को देखना हो तो ऑब्जर्वर है यहाँ पर, यानी वो बॉय खुद क्या ऑब्जर्वर, और वो कॉ क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसको डायरेक्टली वो विजुलाइज कर सकता है, मतलब देख सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने है। तो दिस इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। अब अगर कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे वो डोर को ये बच्चा देख रहा है, वो डोर को ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। यस। अगर उसको ये देखना चाहेगा तो क्या करेगा? इस बार तो ऑब्जर्वर यहाँ है ग्राउंड पर, और ऑब्जेक्ट क्या है? थोड़ा सा हाइट पर है। तो इस केस में उसको अपने आंख को थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्ट करके देखना पड़ेगा। और ये जो टिल्ट करना पड़ा, इसका मतलब हाइट क्या हुआ? जो ऐसे था, अब वो हाइट क्या हो चुका है? जो सीधा था हाइट, मतलब जो सीधा लाइन ऑफ साइट था, अब वो क्या हो रहा है? थोड़ा सा ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। देखो तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस माय फिंगर इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये अब ऊपर की ओर देखना चाह रहा है। उसको देखने का जरूरत पड़ रहा है ये ऊपर की ओर। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हुआ है ना। दिस इज अनदर थिंग। तो देखा तो वो ऑब्जर्वर यहाँ बॉय से उस डोर को, तो दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। अब अगर अपने को एप्पल को विजुलाइज करना हो, या फिर अपने को एक सबसे पहले ग्राउंड पे रखा हुआ एक पौधा है, उस ब्यूटीफुल फ्लावर्स को अगर देखना चाहे, ये जो फ्लावर्स ब्लिंक कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इस बार नीचे की ओर देखेगा। तो इस केस में क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट अपना नीचे की ओर हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। अब सवाल उठता है, क्या सबसे ऊपर अगर अगर हम लोग को देखना पड़े तो उस केस में भी लाइन ऑफ साइट एग्जिस्टेंस होता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर उसको एक एप्पल को देखना पड़े, वो दिख रहा है क्या ब्लिंक करता हुआ एप्पल? यस ऊपर सर। की ओर अगर वो देखना चाहेगा, तो इस केस में क्या होगा? दिस विल बिकम योर लाइन ऑफ साइट। दिस रेड ब्लिंकिंग इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। ये ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा कि उसको ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। So in all the cases what we have observed, these all are basically the line of sight। ये सारा का सारा क्या है? लाइन ऑफ साइट ही कहलाता है। अब एक टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हालांकि हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगा, उसके लिए कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बच्चा खड़ा है किसी ट्री के सामने में, और वो सीधा देख रहा है। सीधा देख रहा है तो इसका मतलब उसका लाइन ऑफ साइट ये हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर उसको थोड़ा ऊपर देखना हो, दिस इज व्हाट वी कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो, दैट्स व्हाट वी कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। गॉट इट? अब अगर उसको एक ऑब्जेक्ट, मतलब जो कि ट्री है, उसके सबसे एपेक्स वाला पोर्शन मतलब सबसे टॉप पोर्शन को देखना हो, अगर उसको देखने का जरूरत पड़ जाए, वो जो रेड वाला ब्लिंकिंग दिख रहा होगा इस बार, थोड़ा सा दिखा क्या? रेड वाला ब्लिंकिंग। तो यस इस केस में वो क्या करेगा? ट्री को ऑब्जर्व करेगा थोड़ा ऊपर की ओर, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जेक्ट वहाँ है। ऑब्जर्वर इज हियर एंड द ऑब्जेक्ट इज, सॉरी, एंड द ऑब्जेक्ट इज देयर। तो इस केस में क्या करेगा? उसको ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, ऐसे ऊपर की ओर टिल्ट करके, है ना। तो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हुआ ना, जैसे दिस वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये था अपना ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उसको देखेगा तो बीच में देखो तो कुछ एंगल फॉर्म हुआ है ना। ये जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ से यहाँ, ये दिख रहा है क्या? दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल। So this particular angle is what we call angle of elevation।
अब एक चीज देखो, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में ही तो लाइन ऑफ साइट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग जिसको देख रहे हैं दैट्स व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। तो इस केस में देखो, ये ऊपर की ओर देखा, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज डिनोटेड बाय आइदर अल्फा और बाय थीटा। अब एक चीज और दिखाते हैं हम। ये घर है और ये एक बच्चा खड़ा है। दिस इज व्हाट वी कॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर बच्चे को फ्लावर को देखना हो, ठीक है, फ्लावर तो दिख रहा होगा, तो उसको नीचे की ओर देखना पड़ेगा ना। तो इस केस में क्या होगा, उसका एंगल थोड़ा सा डिप्रेस कर गया। दिस इज व्हाट यू कॉल एंगल विच इज गॉट डिप्रेस्ड। दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज हाउ, अरे व्हाट हैज हैपेंड, वेट अ सेकेंड। एक सेकेंड के लिए रुक जाना, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, वो ऑब्जर्वर को नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो इस बार लाइन ऑफ साइट तो ये हो गया, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हम लोग बेसिकली किसको बोलते हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन क्रिएट होता है, जो इमेजिनरी लाइन क्रिएट होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। अगर ये कर लिया तो समझ लो कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस, उसका सारा क्वेश्चंस का कंसेप्ट इजिली इमेजिन करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली में क्या होता है, आइडेंटिटीज से कम और तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस ज्यादा परेशान करता है ना, क्योंकि वो तो वर्ड प्रॉब्लम है। इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू डू इट इन दिस मैनर, सो दैट यू कुड इजिली ग्रैब द आइडियाज behind the questions that are mentioned in your board exam or in your PYQs. So in this case, this is the line of sight. This is the horizontal line. अब इस केस में क्या हो रहा है, एंगल हमको तो डिप्रेस करके देखना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ डिप्रेशन. It can be represented any angle. Either you take angle of elevation or you take angle of depression. They can be represented by the same symbol theta. हालांकि हम लोग अपने यूजुअल लाइफ में एंगल ऑफ एलिवेशन को अल्फा से और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बीटा से डिनोट करते हैं। यानी अगर ऊपर की ओर देखना हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। और अगर डाउनवर्ड देखना हो, मतलब ये नीचे की ओर देखना हो, तो मतलब ऐसा था हॉरिजॉन्टल साइड, बट इसको नीचे की ओर देखना हो, तो in that case what we will say, it is represented by the symbol beta. अब एक और कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि वो बच्चा है, सीधा देख रहा था, ठीक है, दैट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बाज आ रहा उड़ते हुए, दिख रहा होगा फैल्कन, वहां पर रुक गया। अब उसको अगर देखना हो तो हेड को राइज करके देखेगा। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, ऑब्जर्वर इज दिस, ऑब्जेक्ट इज दिस, तो बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ, ये तो लाइन ऑफ साइट है, और बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ दैट्स व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये पर्टिकुलरली गॉट द कंसेप्शन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। so that's the case, line of sight, this angle is what angle of depression। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिक्वायरमेंट था while solving height and distance based questions। now Yes. all height of objects such as tower, trees, buildings, ठीक है, ये सबको हम लोग एज अ लाइन सेगमेंट कंसिडर कर सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब देखना हम लोग क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यू कुड इजिली एनालाइज, इस सबको हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट कंसिडर करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। यू कुड इजिली वॉच, क्या ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है विथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये अगर टावर है, ठीक है, तो टावर क्या करेगा, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो हाइट ऑफ ट्रीज के भी हाइट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड वाला लाइन। तो ये दिख रहा है ब्लू लाइनिंग, क्या ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। Yes, sir. हाँ, तो अब उसी तरह से एक बड़ा सा ये दिख रहा है, ये भी एक टावर के टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या बिल्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन कंसिडर कि ये 90 डिग्री पर है, दिख रहा होगा ये भी। इस Yes, तरह से sir. इमेजिनेशन क्रिएट करना है while सॉल्विंग योर हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस।
Now, height of observer is neglected if it is not given in the problem. It is considered as a point. मतलब एक अगर एरोप्लेन हो तो बताओ वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हाइट पर है, और उसके कंपैरिजन में ग्राउंड के लेवल से हाइट ऑफ मैन क्या है, बहुत ही स्मॉलर है। तो हम लोग उसके हाइट को लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हाइट इज नॉट गिवन, देन वी शुड नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ पर्सन इन द गिवन क्वेश्चन। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पर्सन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट काम आएगा, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस में पकड़ते रह जाओगे, एग्जाम में कुछ हाथ नहीं आएगा। लास्ट में गिनते रह जाना अपना, किसको कितना क्या है। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, सो दिस ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग हाइट एंड डिस्टेंसेस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस समय ऑब्जेक्ट मतलब जो हाइट ऑफ पर्सन था उसको हम लोग जस्ट एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग एक पॉइंट की तरह इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कम्स, एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब देखना क्वेश्चन क्या है। दिस इज योर वर्टिकल पोल, यू कुड इजिली वॉच। पोल दिख रहा है ना? Yes, sir. इट इज टाइड, इट्स हाइट इज 20 मीटर। इट इज हाइट, सर्कर सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। बताओ लॉन्ग रोप क्या ग्राउंड से अटैच्ड होगा? 20 मीटर का लॉन्ग रोप दिख रहा होगा। दिस इज योर 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, विच इज टाइटली टाइड फ्रॉम द टॉप टू द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। पोल से ग्राउंड के बीच में ये जो दिख रहा होगा, ये 20 मीटर का लॉन्ग रोप है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ पोल। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बस इसको फ्रेम करने के लिए आना चाहिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे उतारें, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फेज में कैसे लेके जाएं। तो द हाइट ऑफ पोल इज गिवन, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग दिस रोप, लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर। ठीक है, अब ये जो क्लाइंब करेगा क्या है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करेगा। तो द पर्सन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, ये रहा चलना स्टार्ट कर रहा है, देखो चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये चल के कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया बताओ? पोल टॉप पे। के ऊपर टॉप नहीं दिखा पे। क्या? ये देखो ये चल रहा है, थोड़ा मोटा आदमी है, चलने में टाइम लेगा। चलते चलते कहाँ पहुंच गया? टॉप टॉप रूप पे। पर पहुंच गया। इसका टॉप मतलब हम लोग पे। बोल सकते हैं क्या ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के डिस्टेंस को कवर किया है? राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस को कवर किया लेंथ में होगा। Yes. ठीक है, Yes. अब यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। Height of pole is what basically the this Perpendicular. particular is the height of pole. This is what we call perpendicular in our general day-to-day life. So the angle that is made by the rope to the ground is 30 degree। ये भी देखो मतलब क्या, angle which is made by rope। तो rope is what, this one। rope तो दिख रहा होगा जो कि 20 मीटर का है। और ये Yes. लेवल ग्राउंड मतलब समझा, ग्राउंड जिस पर वो पोल खड़ा है, ये रोप खड़ा है। ठीक है, उस लेवल ग्राउंड से एंगल जो फॉर्म हुआ दैट इज 30 डिग्री। दिख रहा होगा 30 डिग्री बनता हुआ। Yes, sir. हाँ, नाउ अब इसमें क्या दिख रहा है, ओरिजिनली तुमको दिख क्या रहा है बताओ? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना फॉर्म होता हुआ? स्टार्टिंग में Yes. थोड़ा यस थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल क्वेश्चंस करेंगे ताकि ग्रैब कर सको, फिर तो चलेगा ही अपना हायर लेवल। तो दिस इज 30 डिग्री। अब देखो उसी चीज को हम लोगों ने फ्रेम कर डाला किसमें, एक ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बताओ ये 20 डिग्री, 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ रोप। गॉट इट? अब इसको Yes. ब्लिंक करता हुआ दिखा रहे हैं हम। ठीक है, दिस इज 20 मीटर विच इज लेंथ ऑफ द रोप, जस्ट टू मेंशन इट विच इज 20 मीटर। नेक्स्ट कम्स द परपेंडिकुलर हाइट। और ये हाइट किसका था बताओ, हाइट किसका था? Pole का। Pole. हाँ, पोल का था। एंड दिस इज हाइट ऑफ द पोल, वो तो अपने को फाइंड आउट करना है। सपोज दैट दैट्स द एच मीटर। ठीक है, एंड एंगल प्रोवाइडेड। नाउ यू ऑब्जर्व एंगल सी। एंगल सी का मेजरमेंट कितना है? 30 30 डिग्री है। degree. हाँ, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो ब्लिंक करता हुआ एंगल है दिस इज व्हाट इज 30 डिग्री। तो आई कैन से फॉर एंगल सी अपोजिट साइड इज व्हाट ए बी। ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहेगा, ये ए बी। तो अपने को फ्रेम इस पूरे कंडीशंस को एनालाइज करके देखो क्या इस फ्रेम में अपने पास
फाइंड जो करना है वो हाइट है, हाइट है। Yes. हाइट इज व्हाट बेसिकली परपेंडिकुलर, और जो गिवन Yes. है 20 मीटर, दैट इज व्हाट हाइपोटेनस। Hypotenuse. एंड एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, दिस वन, ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, विच इज 20 मीटर। तो अपने पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एनालाइजेशन जरूरी है। इसमें एनालाइज करके देखो कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव। हम लोग उसके लिए क्या क्या एफर्ट डाल सकते हैं, देखो तो। इसमें एक और क्वेश्चन बहुत लोग का डाउट होता है कि सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब यूज करना है, ये पता ही नहीं चल पाता है। देखो तो इस केस में कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है, क्या ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इन्वॉल्व है ना, साथ में एंगल थीटा विच इज 30 डिग्री इट इज गिवन। तो बताओ पी बाय एच जैसा कुछ फील आ रहा है। पी और एच है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डली पी बाय एच ही कर सकते हैं ना। तो पी बाय एच इज व्हाट वी से साइन थीटा। तो इस केस में बेसिकली इस एंगल 30 डिग्री का हम लोग को क्या लेना है, साइन लेना है ना। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इमेजिन साइन थीटा। एंड साइन थीटा इज व्हाट हियर, साइन 30 डिग्री, बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री। सो साइन थीटा वी विल हैव टू कंसिडर। देखो यही चीज हम बोल रहे थे, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस रिमाइंड्स अस ऑफ किसका, तो इट इज साइन थीटा। होगा क्या, Yes. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, साइन 30 डिग्री इज व्हाट, its value is AB by AC, Yes. क्योंकि P by H होगा। P is what, AB, perpendicular is AB, and hypotenuse is what, AC. Yes. So just analyze it, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, रिमाइंड करके बताओ। इट इज हाउ मच, हाफ होगा ना। 1 by इट इज 2. हाफ, तो sin 30 के बदले यहाँ पर 1/2 रख देंगे, ठीक है। और इस AB और AC को रख दो। AB क्या है अपना, हाइट है, हाइट रख दो Yes. उसके बदले। और अपना AC क्या है, AC क्या है अपना, 20 20 मीटर है। meter. हाँ, दिस इज 20 मीटर, उसको भी रख दो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, हाइट। अब तो हाइट कोई बच्चा भी निकाल लेगा 6 क्लास का भी। सो 2h विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस ऑफ h विल बी इक्वल टू 20 मीटर। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h विल बी 20/2। इट विल बी हाउ मच, 10 मीटर। 10. 10. सो हाँ, सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो 10 meter. होता क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम बच्चा, 90% बच्चा, जो टॉप टॉप बच्चा तो वो भी उलझ जाता है। बस कुछ नहीं करना, बस अपने इमेजिनेशन पावर को क्रिएट करो कि हाँ कहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में जो दिया हुआ हो उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या इसमें किसी भी एंगल से राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। बस हम इसमें ये मेंशन करना चाह रहे थे, इसको बस ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग इमेजिन कैसे करते हैं, कैसे किसी डेली लाइफ क्वेश्चन को अपने डे टू डे लाइफ, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कन्वर्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट, बेसिकली फाइंडिंग द केस ऑफ हाइट्स। जैसे कि हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट में देखा, विड्थ ऑफ सी में देखा, है ना। और किस में देखा, एफएल टावर के केस में भी देखा। तो इन एवरी पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू जस्ट एनालाइज, और एनालाइज करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बस इसको फ्रेम करते हैं, और फ्रेम करने के बाद बस जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल एंड देयर आफ्टर अप्लाई द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, बस जो दो गिवन साइड दिया रहेगा, जैसे इस केस में क्या था, हाइपोटेनस था और परपेंडिकुलर था। तो तुरंत सोच लो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, मतलब पी बाय एच जैसा कुछ किया जा सकता है, और पी बाय एच इज व्हाट, नथिंग बट साइन थीटा। बस Main इसको theta. अगर एनालाइज करने आ गया तो बोर्ड का हर एक क्वेश्चन बस हलवा है, ठीक है, यू विल इजिली ग्रैब इट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक अक्सर टर्म देखो बोर्ड में चतुराई करता है, नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इस पर्टिकुलर टर्म को यूज करता है और बच्चा वहां पे बौख जाता है कि नहीं, नो स्लैक क्या था सर, नो स्लैक क्या था, ये तो कभी देखे ही नहीं कभी लाइफ में, नो स्लैक जैसा भी कोई चीज होता है क्या। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, नो स्लैक इज देयर। जस्ट इसको एनालाइज करके दिखा रहे हैं, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल जहां भी है वहां से 60 मीटर एबव, 60 मीटर एबव के डिस्टेंस पर ये क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। तो देखो इसमें जस्ट दिखाते हैं, काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो जस्ट इमेजिन द ग्राउंड। क्या इमेजिनेशन कर पाना कोई डिफिकल्ट है क्या, जस्ट यू लाई No. दैट यू आर लाइंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, और एक काइट है वो फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी सबको उड़ाया भी होगा काइट को, है ना, बिल्कुल ऐसा ही उड़ता है, और उसके पीछे एक पूंछ लगा होता है ना। तो फ्लाइट इज
काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये हाइट मतलब कहाँ से, इमेजिनेशन कहाँ से आएगा सर, ये हाइट किधर से, मेरे को समझ में नहीं आया। क्या जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो हाइट है या क्या है? याद रखना, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वॉट एवर बी द सरफेस ऑफ ग्राउंड इज देयर, हाइट क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो दिस विल बी योर एक्चुअल हाइट। ये जिस हाइट के बारे में चर्चा कर रहा है दैट इज व्हाट, 60 मीटर। और वो एक्चुअल हाइट क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कभी भी टेढ़ा नहीं हो सकता है। तो दिस इज द केस, यू हैव टू एनालाइज। देखो क्या इसमें राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कर पाना डिफिकल्ट था क्या? नहीं ना, वी कैन इजिली इमेजिन ओवर No. हियर। तो इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक टर्म यूज किया है, नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हाइट ऑफ फ्लाइंग काइट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जस्ट एनालाइज्ड इट। ठीक है सर। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। इंक्लिनेशन इज व्हाट बेसिकली हियर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेटेड एंगल, ऊपर की ओर देख रहे थे। तो दिस इज व्हाट इज एलिवेशन, गॉट इट, दिस इज व्हाट इज एलिवेशन। तो रेफरेंस क्या, ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है एलिवेशन। तो ग्राउंड लेवल से एलिवेशन मतलब ये रहा 60 डिग्री अपना। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इफ देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब होता है कहीं पर भी थ्रेड झुका हुआ नहीं हो, स्लैग नहीं हो। तो दैट्स व्हाट वी से, देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। सो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बस इसके लेंथ को फाइंड आउट करना है। इजिली वी कैन ग्रैब दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी कुड इजिली एनालाइज, कन्वर्ट इट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट। सो अब तो ये आसान है करना, है ना। दिस इज योर हाइट व्हिच इज 60 मीटर। नेक्स्ट कम्स hypotenuse which is AC, it represents the length of the string. This is what basically that we have to find out। और ये रहा तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। इंक्लिनेशन दोनों हो सकता है, याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और डिप्रेशन भी, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ऑब्जर्वर कहाँ था, ग्राउंड पर, और काइट कहाँ उड़ रहा था, ऊपर, मतलब ऑब्जर्वर को ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग हम अपने पेन से दिखाएं, तो दिस वाज योर ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल लाइन ये था, ये ऊपर की ओर गया देखने के लिए। मतलब इस केस में देखो तो क्या हो रहा है, क्या ये हाइट को ये एलिवेट कर रहा है एंगल, तो ये जो Yes. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ये क्या होगा, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एलिवेटेड एंगल। तो ये ग्राउंड से ऊपर की ओर लेते हैं हम लोग, दिस इज 60 डिग्री। बस अब तो इसको आसान है करना। ऑब्जर्व सी, सी दिख रहा होगा, दिस इज 60 Yes. डिग्री। फाइंड एंगल ए सी बी विच इज अपोजिट साइड ए बी। और इसके लिए क्या क्या गिवन है, हाइपोटेनस ए सी। तो बस इसको एनालाइज कर लो। रेशियो अब तो माइंड कर रहा होगा ना कि ये P है और ये H है, तो अपने को एक ही चीज माइंड में आता है सर, आधा तो सर कॉसेक थीटा भी है, बट साइन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साइन क्या, इट इज अपोजिट Cosec. ऑफ कॉसेक। तो साइन का ही याद आता है सबसे पहले, तो साइन 60 विच इज ए बी बाय ए सी। अब तो ये आसान है, कर लोगे ना। साइन 60 का Yes. वैल्यू कितना होता है, √3/2, जस्ट पुट इट डाउन, √3/2। सो AB/AC, shit, what is over there, wait a second, AB/AC, AB is given which is 60, I have written here 60 meter, and AC is what basically, AC is how much, AC is 60 multiplied by Yes. 2 and divided by √3। याद रखना है, अगर डिस्टेंस रहे तो कोशिश करना एग्जाम में रेशनलाइज कर देने का, अगर रेशनलाइज नहीं करोगे तो फिर याद रखना ऊपर में जो भी न्यूमरेटर है उससे एक इरेशनल नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और इरेशनल नंबर का खुद का ठार नहीं होता, क्योंकि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग, एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो एंडलेसली नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग में है। मतलब उसके बाद Bracket. डेसिमल एक्सपेंशन कितना दूर तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इट इज 120/√3। नाउ वी विल रैशनलाइज इट। रैशनलाइज करने का तरीका 120/√3 है। तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 और नीचे भी √3। तो डिनोमिनेटर वाला बताओ, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, इट इज 120√3/3। अब 3 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा इजिली, कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में। 40. हाँ, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40√3। सो √3 का वैल्यू क्या आता है, 1 पॉइंट, तुम लोग एक और काम करना है, √2 का वैल्यू 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732। ये माइंड में ग्रैब कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में परेशान करेगा। और एक और चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी
क्वेश्चन देता है क्या, नेक्स्ट टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो उसमें ये परेशान करेगा। सो यू कुड इजिली ग्रैब इट, और कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। अगर ये पता है तो बस पुट डाउन करो, तो एसी का लेंथ आ जाएगा विच इज 69.2 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिख गया ना। Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कंट्रैक्टर प्लान्स टू Yes. इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? अब लो, इतना लंबा क्वेश्चन को देखते ही आदमी क्या करेगा, छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा साला ये तो एक पैराग्राफ का क्वेश्चन ही है, सॉल्यूशन 2 पैराग्राफ का जरूर होगा। इसको अपने को बोर्ड एग्जाम में क्या कर देना चाहिए, रेलिंग क्विज कर देना चाहिए, और क्वेश्चन को छोड़ने में ही तो अपनी क्या है, भलाई है ना। अरे 30 नंबर आ गया, और 15-20 नंबर प्रोजेक्ट मिला के आ गया, 10-15 तो आ ही जाएगा थ्योरी में, 30 नंबर तो आ ही जाएगा, पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा सर। बस हो गया, अपने को क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए जिंदगी में सर, हर जगह बस पास होना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, एनालाइज करते हैं। अगर अच्छे बच्चे हो तो वी जस्ट व्हाट डू हियर, ट्राई टू एनालाइज। Analyze. अब एनालाइज कैसे करते हैं दिखाते हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। Contractor plans to install two slides for the children to play in the park. For children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. ठीक है, what should be the length of the height, what should be the length of slide in each case। देखो इसको क्या करते हैं, just read it। Children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। हाँ, तो जो कम 5 ईयर से कम का एज का बच्चा है उसके लिए हाइट क्या प्रेफर किया जाएगा, 1.5 मीटर। वो करता है ना बच्चा सब, ज्यादा दूर तक नहीं चढ़ पाएंगे, मम्मी दर्द करने लगा पैर हाथ, इसलिए कम हाइट को प्रेफर किया गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, 1.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर। नो, इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक एक पॉइंट को बस समझना है और ग्रैब करने के साथ ही सॉल्व करना है। तो इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये रहा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन। दिख गया ना। अब सेकंड केस में Yes. चलेंगे हम लोग। एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कंडीशन है, थोड़ा सा स्टीप स्लाइड यानी उथला स्लाइड होगा, जिसका हाइट क्या होगा, 3 मीटर होगा, और इंक्लिनेशन कितना होगा, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो स्टीप स्लाइड है, हाइट कितना, 3 मीटर का। ये रहा तुम्हारा हाइट, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि बड़ा बच्चा ज्यादा दूर तक चढ़ सकता है। ठीक है, अब इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा होगा। सर ये ऊपर की ओर देखेंगे, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन आया क्या। Yes, sir. हाँ, तो अब बताओ, दोनों ही केस में एक ही चीज दिख रहा है, लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस क्या होना चाहिए। क्या दो क्वेश्चन को एक ही साथ सबमर्ज किया गया है, Yes, sir. और दोनों में क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ स्लाइड। ऐसे बोर्ड में भी ठगा जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चंस को एक ही साथ सबमर्ज कर दिया, और फाइनली क्या हुआ, बच्चा तो बौक गया, अरे क्या करना है, ये तो महान चीज आ गया। तो दोनों ही केस में क्या है, अपने को लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करना है। बस इमेजिन, क्या इमेजिन कर सकते हैं बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने इमेजिन कर लिया, और उस पूरे रियल लाइफ सिचुएशन को कहाँ उठा के लेके आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। अब ट्रिग्नोमेट्री को इजिली एनालाइज कर सकते हो ना। अब ये Yes, एनालाइजेशन sir. के बाद क्या होगा, एनालाइजेशन के बाद क्या होगा, हम लोग जस्ट देखेंगे दोनों ही केस में क्या फाइंड आउट करना है। अब ये हमको लगता है बन जाना चाहिए क्या, Yes, sir. ये तो आसानी से बन जाएगा। लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर जो हायर चिल्ड्रन है, मतलब हाई एज का। हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज 1.5 मीटर दैट आई मेंशनड। सेकंड स्लाइड के लिए हाइट क्या होगा, 3 मीटर।
दोनों ही मीटर। सिचुएशंस को दिखाओ। फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, ये ग्रे वाला से दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जर्व एंगल सी कितना है अपना, 30 30 डिग्री। डिग्री का है। हाँ, तो 30 डिग्री ब्लिंक करता हुआ भी नजर आ रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना, 30 डिग्री का यस। है ब्लिंकिंग। हाँ, तो इस केस में क्या करेंगे, बस अपोजिट साइड इज व्हाट, ए बी, दिख रहा होगा ब्लिंक करता हुआ। यस और सर। हाइपोटेनस इज व्हाट हियर, ए सी, ये यस भी सर। ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। बस एक ही चीज का रिमाइंड करता है, बताओ क्या, P साइन। by H which is sin theta, but साइन simply we will apply here sin theta। तो sin theta के लिए क्या, थीटा कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। 30 जस्ट डिग्री। रिमाइंड इट्स ऑफ, हाँ 30 डिग्री, साइन 30 विल बी गिवन बाय हाफ, और वैल्यू तो पता ही होगा, हाफ क्या, यस सर। 1/2। हाफ, हाँ इट इज 1/2। ए बी इज व्हाट 1.5 मीटर, एंड योर ए सी विच इज व्हाट x मीटर। एक्स। जस्ट इमेजिन इट, हाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, 1.5 टाइम्स 2 3 मीटर। विच विल बी 3 मीटर। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, वापस से उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, सेम ऑब्जर्वेशन, एंगल आर के लिए भी विच इज 60 डिग्री, और अपोजिट साइड और हाइपोटेनस देखते ही एक ही चीज का रिमाइंड होता है, बताओ फिर से क्या, साइन का होगा क्या, यस सर। ये साइन का। बस साइन को एनालाइज करो, साइन 60 अप्लाई करो, साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा, √3/2। 2। याद रखना, नीचे में अगर होता तो रेशनलाइज करते, ऊपर है तो रेशनलाइज करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PQ which is 3 meter, got it, and your PR which is how much, PR is how much, y। now you can easily grab √3y का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 3 2 6, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/√3 होगा ना, इट विल बी 6/√3। क्या करेंगे बताओ, नीचे वाले रैशनल। को रेशनलाइज करेंगे, जस्ट रेशनलाइज इट, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/√3। रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से जस्ट मल्टीप्लाई इट, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6√3/3, 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 2√3। अब करेंगे क्या बताओ, √3 का वैल्यू 1.732, जस्ट मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू 3.46, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। यस। ए। होगा ना। यस एल्डर स्टूडेंट्स। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत ये पता है गरीब वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखा बताओ तो, अब तो आसान हो गया होगा, हमको लगता है ग्रैब कर सकोगे। एक यस बच्चा सर। जा रहा है, देखो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर की ओर देखता है ऑब्जर्वर, और टॉप ऑफ टावर को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, ये ऑब्जर्वर रहा, वहाँ ऑब्जेक्ट रहा, तो दिस विल द लाइन ऑफ साइट होगा। और हाइट ऑफ ऑब्जर्वर तो नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे बताओ, क्योंकि उसको पॉइंट इमेज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि क्योंकि हाइट ऑफ वो बिल्डिंग के कंपैरिजन में हाइट ऑफ बॉय क्या है, काफी कम है, स्मॉल। मतलब छोटा है। हाँ, तो बस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। सो अब लाइन ऑफ साइड हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 30 मीटर अपार्ट है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो ये रहा फुट ऑफ टावर, वहां से 30 मीटर अपार्ट गिन लो, दिस इज 30 मीटर। नाउ व्हाट आई विल डू ओवर हियर, अब क्या करेंगे इस केस में, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ टावर निकालना है, बताओ क्या इस रियल लाइफ एग्जांपल को हम लोग मैथमेटिकल कंसिडरेशन में लेके जा सकते हैं ना, क्या ये इजी है, आसान है, तो आज के बाद हाइट एंड डिस्टेंस से डरना नहीं है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जस्ट ग्रैब इट इन मैथमेटिकल सिचुएशन। अब इस केस में बी तो दिख रहा है सर, पी फाइंड आउट करना है, तो बी बाई पी कुछ होता है क्या यार, पी बाई बी, बी बाई सर पी या पी बाई 10। पी कुछ होता है क्या, 10। हाँ टेन थीटा। 10। हाँ, तो टेन थीटा आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो ना, दिस इज 10, 10 30 का वैल्यू 1/√3, ये तो अब आसान हो गया ना, 10 30 विच इज 1/√3, वन बाई यस। रूट थ्री का वैल्यू ए बी बाई बी सी, अब ये तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैकेनिज्म, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा रेशनलाइज करने के बाद, एच का वैल्यू होगा 30√3/3, इट इज फाइनली 10√3 मीटर। बस √3 का वैल्यू 1.732 पुट करेंगे, एच का वैल्यू क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर आई एफ गॉट द वैल्यू 17.3। 17.3 मीटर। यस सर। गॉट इट क्या, ये यस कुछ सर। एलिमेंट्री लेवल का यस क्वेश्चन सर। था हाइट एंड डिस्टेंस का, दैट आई वाज गोना डू राइट नाउ। गॉट इट।
एक Yes. सेकेंड, दैट आई वाज गोना डू राइट नाउ। आई थिंक नेक्स्ट डे कुछ हायर लेवल का क्वेश्चंस को करेंगे Okay, sir. क्या? आज Okay, के लिए sir. यहाँ तक ही छोड़े क्या? Yes, sir. आज यस के लिए यहाँ तक ही छोड़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास है, वो करना चाहिए हम लोग को। हाइट एंड डिस्टेंस से बस आज का मेन मोटो था कि कैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके, वहाँ पैनिक नहीं होना है, एनालाइज करके बस उसको डेली लाइफ के सिचुएशन से एडअप कर सकते हैं कैसे। तो दिस वाज द बेसिक मोटो। गॉट इट और नॉट? Yes, यस sir. सर ओके।